हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इंडियन हिस्ट्री के मिडाइवल सेक्शन से लेकर के एमसीक्यू। जैसा कि हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं कि किस सेगमेंट से कौन कौन से एमसीक्यू, किस टॉपिक से कौन कौन से एमसीक्यू हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स हैव द डिस्कशन अबाउट एमसीक्यूज बिलोंग्स टू मिडाइवल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ओके, चलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमसीक्यूज के डिस्कशन के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर हम उसका डिस्कशन प्रॉपरली करते हैं तो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी और डायमेंशन हो सकते हैं उन सबको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस और उसके डायमेंशन जिसको हम लोग कवर करते हैं उसको लेकर के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल सूबाज डिड अकबर हैव इन हिज एम्पायर। अकबर के पास कुल कितने सूबे थे? कुल कितने सूबे थे? तो पहले ये समझ लेते हैं कि सूबा क्या है। मुगल काल में सूबा एक यूनिट होती थी पूरे एम्पायर के डिवीजन करने की। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा एम्पायर है, उस एम्पायर को जितने हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जितने प्रोविंस में डिवाइड किया जाएगा, उन प्रोविंस को ही मुगल पीरियड में सूबा कहा जाता था। सूबा, और इसी सूबे का मालिक होता था सूबेदार। तो अकबर के पास कुल कितने सूबे थे? तो इसको अपन ध्यान से समझते हैं कि जब अकबर के पास प्राइमरली 12 सूबे थे, 12, जिसमें अकबर ने 3 और ऐड किए। वो 3 कौन से सूबे ऐड किए थे? एक ऐड किया था उसने बरार, एक ऐड किया था खानदेश, और एक ऐड किया था अहमदनगर। तो अकबर के पास टोटल सूबे कितने हुए? 15। तो सही आंसर क्या होगा? 15। अकबर हैड 15 सूबास। उसके पास 15 सूबे थे। उन्हीं 15 सूबों में फिर आगे जाकर के शाहजहां ने 3 और सूबे ऐड किए, कश्मीर, थट्टा एंड ओडिशा। ओडिशा। तो सूबों की संख्या क्या हो गई? 18। इन्हीं 18 में 2 ऐड किए थे औरंगजेब ने। एक था बीजापुर और एक था गोलकोंडा। तो टोटल सूबे कितने हुए? 20। तो याद रखेंगे, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके टाइम पर कितने सूबे थे। तो ये आपको याद रखना है। 15 ये जो सूबे हैं ये एक्चुअली में अकबर के टाइम पर थे। और कैसे थे ये मैंने आपको बता दिया है। 18 जो सूबे थे वे शाहजहां के टाइम पर थे। ठीक। औरंगजेब के टाइम पर मैक्सिमम थे, जिनको कहते हैं 20। औरंगजेब। ठीक है, सही आंसर होगा 15। ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ अकबर देयर वर 15 सूबाज ऑफ मुगल एम्पायर। पूरे मुगल एम्पायर को 15 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया था, 15 प्रांतों में बांट दिया गया था। उन प्रांतों को ही हम लोग सूबा कहते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इनवाइट्स ऑफ अकबर टू द इबादत खाना वाज नॉट ए जैन मॉन्क। तो इसमें पहला तो ये कि इबादत खाना क्या है। इबादत खाना, तो मैं आपको बता दूं कि अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जिसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना 1575 में, 1575 में उसने इबादत खाना बनाया, जिसको कहते थे धर्म संसद, जिसमें धर्म के लोग आकर के विभिन्न धर्मों के बारे में डिस्कशन और चर्चाएं करते थे। उसको कहा जाता था एक धर्म संसद। धार्मिक संसद उसने बनवाई और उस संसद में उसने सभी धर्म के लोगों को अलाउ कर दिया 1578 में। सभी धर्मों को अनुमति। तो जो सभी धर्मों को उसने अनुमति है वो कब दी थी? 1578 में। और इसी यही इबादत खाने में 1579 में अकबर ने मजहर का डिक्लेरेशन किया था। मजहर की घोषणा की थी। मजहर क्या है? धर्म संबंधी अंतिम घोषणा को मजहर कहा जाता है। तो ये अकबर ने 1579 में किया था। इसमें उसने सभी धर्म के लोगों को बुलाया, तो हर धर्म से लोग गए थे। तो यहां पर पूछा गया है जिसमें उसने बुलाया उनमें से, इनमें से कौन जैन नहीं था? हरि विजय सूरी जैन था, जिन चंद्र सूरी जैन था, शांति चंद्र भी जैन था। ये सब जैन थे। और ये मेहर जी राणा ये जैन नहीं थे, ये पारसी समुदाय से आते थे।
तो ये उसका सही उत्तर होगा मेहरजी राणा। तो अकबर ने उसमें जितने भी लोगों को बुलाया था दूसरे धर्म के लोगों का, तो उसमें जैन भी गए, बौद्ध भी गए और पारसी भी गए, हिंदू भी गए। तो उसमें जो ये बाकी जो तीन थे, हरविजय सूरी, जिनचंद सूरी और शांति चंद्र, ये तीनों कौन थे? जैन, मेहरजी राणाबाज, पारसी। ये पारसी था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मेहरजी राणा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सूफी इज नोन एज मुजादिद और रिफॉर्मर, यानी किसको सुधारक भी कहा जाता है? इनमें से कौन से सूफी संत को सुधारक भी कहा जाता है? ख्वाजा, बाकी बिल्लाह, दारा शिको, शाह वली उल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी। तो अकबर के टाइम पर और मुगल पीरियड के टाइम पर जो जितने भी सूफी यहाँ पे थे, उनमें से एक थे शेख अहमद सरहिंदी। इन्होंने सोशल एबिल्स थी, सामाजिक बुराइयां थी, उनको समाज से दूर करके एक रिफॉर्मर का काम किया था, इसलिए इनको सोशल रिफॉर्मर कहा जाता है। शेख अहमद सरहिंदी को सोशल रिफॉर्मर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने उस समय बहुत सारी सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया और उन सामाजिक बुराइयों से हमको निजात दिलाने की कोशिश की, तो इन्हीं को कहा जाता है। अगर हम सूफियों की बात करेंगे तो सूफियों के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं, उनको भी हम एक बार समझ लेते हैं सूफियों के बारे में और कौन कौन से फैक्ट हैं। देखिए, पहला है कि भारत में पहला फर्स्ट सूफी सिलसिला कौन सा था? सिलसिला यानी ग्रुप, सिलसिला, तो उसका सही उत्तर होगा चिश्ती। ये चिश्ती था। अब इस चिश्ती था तो इस चिश्ती को कौन लेके आया? तो इस चिश्ती को लेके आए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती इसको लेके आए। इसके अलावा सूफियों में और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे समझ लेते हैं हम लोग साथ में ही कि मुइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया। मुइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया? तो मुइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया? गरीब नवाज, गरीब ए नवाज, इनको गरीब ए नवाज कहा गया। ठीक, इसके अलावा एक थे गेसुदराज, गेसुदराज, जिनको कहा गया बंदा नवाज, इनको बंदा नवाज कहा गया। इसके अलावा एक थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, और औलिया को कहा गया महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही, इनको महबूब ए इलाही भी कहा गया पहला। दूसरा इनको टाइटल दिया गया सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल औलिया भी कहा गया। तो सूफियों के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक और सूफी संत थे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी याद में कुतुब मीनार को बनवाया गया और उसको बनवाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, शुरू कराने वाले, बाद में इल्तुतमिश ने भी उसको पूरा कराया। तो ये था सूफियों के बारे में कि सूफियों में किस किस को हम लोग कौन कौन से फैक्ट को याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज नॉट कंक्वर्ड बाय अकबर? अकबर ने अपने शासनकाल में कौन से एरिया को नहीं जीता था? कौन से एरिया को नहीं जीता था? नॉट कंक्वर्ड बाय अकबर, तो इसमें याद रखेंगे कश्मीर, उड़ीसा, कंधार, बीदर। बीदर, अकबर ने अपने शासनकाल में बीदर पर कोई आक्रमण नहीं किया। वह कश्मीर के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, उड़ीसा पर किया, कंधार पर किया, लेकिन बीदर के क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया। बीदर सीपी बरार के साथ स्थित एक प्रांत था जहां पर उसने कोई भी आक्रमण नहीं किया था। इसका सही उत्तर होगा बीदर। बीदर पर अकबर के द्वारा कोई भी आक्रमण नहीं किया गया। तो बीदर अकबर के पास कोई भी सूबा था ही नहीं, उस पर अकबर का अधिकार कभी रहा ही नहीं। नेक्स्ट,
month scale in the mansabdari system was introduced by, month scale in the mansabdari system was introduced by शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और नन ऑफ दी। तो मनसबदारी आपको पता है अकबर के द्वारा अपने शासनकाल में अपने ही दरबार के लोगों की एक उनकी जो पोस्ट थी उसकी हायरार्की बनाने के लिए डेवलप किया गया प्रोविजंस था, उसी को कहते थे मनसबदारी। और उस मनसबदारी को अलग अलग डिजिट से डिनोट किया जाता था। 2000 के मनसबदार, 5000 के मनसबदार, 10,000 के मनसबदार, तो उनकी एक कोर्ट की एक रैंक होती थी अकबर के दरबार की। उसमें उनके जो मंथली वेजेस हैं उसको तय किया था, उसमें नया सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था शाहजहां के टाइम पर। और अगर कोई पूछेगा सबसे ज्यादा मनसबदारों की संख्या किसके काल में थी, तो फिर औरंगजेब होगा। शाहजहां के समय पर उसमें मंथ स्केल सिस्टम उसमें शुरू कर दिया गया, उनको मासिक रूप से सारी चीजें देना शुरू कर दी गई। पहले उनको ओवर द ईयर के लिए पर एनम सारी चीजें उनको दी जाती थी। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां के टाइम से ये सब शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? Not matched, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा मुगल एम्परर के शासक हुमायूं के बारे में गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, जो उनकी सौतेली बहन थी, गुलबदन बेगम। तो ये बिल्कुल राइट है। पादशाहनामा, पादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है, ये बिल्कुल सही है। उस्ताद जो अब्दुल अहमद लाहौरी, हामिद लाहौरी हैं, इन्होंने ही पादशाहनामा लिखा है, जिसमें मुगल एम्परर के जो प्राइमरी शासक हैं, प्रारंभिक शासक हैं, उन सबके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है कि काबुल में किस प्रकार से शासन करते थे, काबुल की शासन व्यवस्था इसमें लिखी गई है। फिर है तबकात ए अकबरी, ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। ये अकबर के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों का एक कंपाइलेशन है, उसको इन्हीं के द्वारा लिखा गया। फिर है फुतूहत ए आलमगीरी, फुतूहत ए आलमगीरी, ये मिर्जा मोहम्मद के द्वारा नहीं लिखा गया, ये गलत है। इसको लिखने का काम किया था ईश्वरी नागौरी ने, ईश्वरी नागौरी ने इसको लिखा था। तो इसका सही उत्तर होगा डी। ठीक, ये बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये गलत मैच है, इससे मैच करता ही नहीं। नेक्स्ट, मराठा किंगडम वाज फाउंडेड बाय शिवाजी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। मराठा किंगडम क्या था, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस पूना के आसपास के क्षेत्रों में शिवाजी के नेतृत्व में एक नया किंगडम बना, जिसको मराठा कन्फेडरेशन के नाम से जानते थे, कन्फेडरेशन ऑफ मराठा। और ये शिवाजी के द्वारा बनाया गया। शिवाजी जब यहाँ पर राजा के रूप में स्थापित हो रहे थे, एट दैट टाइम नॉर्थ इंडिया में इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए एक मुगल पावर थी, जिसका नाम था औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो टेन्योर है वो 1658 टू 1707 है, ये उसका टेन्योर है। अगर हम शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां का टेन्योर 1627 टू 1658 है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक 13th सेंचुरी का है, ये 1325 में आया और 1350 तक इसने शासन किया। अकबर का जो टेन्योर है वो 1556 से 1605 है। और ये हमको पता है कि जब शिवाजी हैं, शिवाजी का जो बर्थ है वो 1627 का है, और उन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था 1674 में। मराठा कन्फेडरेशन को 1674 में बनाया था। तो 1674 ऑलमोस्ट इस पीरियड का टेन्योर है, इसलिए इसको कहते हैं औरंगजेब के टाइम पर इन्होंने इसको बनाया। ठीक है, तो ये था औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब जब मुगल बादशाह थे, उसी समय आपने देखा होगा औरंगजेब और मराठों के बीच में बहुत झगड़े होते थे, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में ही टेन्योर होते थे, ट्रीटी भी बहुत सारी साइन हुई थी। तो सही उत्तर है औरंगजेब के टाइम पर मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने की थी दक्कन में।
इसलिए शिवाजी को दक्कन का फोड़ा भी कहते थे, दक्कन का नासुर भी कहते थे, पहाड़ी चूहा भी कहते थे, क्योंकि वे औरंगजेब को सीधा सीधा चैलेंज करते थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ज्वाइंड अकबर्स दीन इलाही। देखिए अकबर के बारे में बहुत सारे कार्य हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कुछ चीजों को आपको याद रखना है। जैसे पहला, 1562 में अकबर ने क्या किया, दास प्रथा का अंत कर दिया, स्लेवरी का एंड कर दिया, एंड ऑफ स्लेवरी। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया। 1564 में अकबर ने जजिया टैक्स को खत्म कर दिया, जजिया जो गैर मुसलमानों पे लगता था, अगर आप मुसलमान नहीं है तो आपको जजिया देना पड़ेगा। 1572 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई। 1575 में अकबर ने इबादत खाना बनवाया। 1578 में इबादत खाने में सभी रिलीजन को अनुमति दी डिबेट करने के लिए। और 1579 में अकबर ने मजहर का डिक्लेरेशन किया। इसके अलावा 1582 में अकबर ने एक कैलेंडर लॉन्च, एक रिलीजन लॉन्च किया जिसका नाम था दीन ए इलाही, दीन ए इलाही 1582 में अकबर ने लॉन्च किया। तो दीन इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था, धर्म अकबर के द्वारा, और उसको ज्यादा लोग मानने वाले नहीं थे। वो इतना लिबरल था, इतना लिबरल था कि किसी के लिए कोई ज्यादा बहुत रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते ही नहीं थे। इसीलिए अकबर के दीन इलाही को सबसे पहले जिसने आया था उनका नाम था बीरबल। बीरबल जो उसके साथ रहते थे, बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, महेश दास, महेश दास उनका नाम था, और एमपी के सीधी से संबंधित थे, सीधी जिले से पैदा हुए थे वो। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी का ये सही है, खावंद मीर का कुनुम ए हुमायूं ये भी सही है, ख्वाजा कला का ताजकिया हुमायूं ए अकबर ये भी सही है, गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा ये भी सही है। इसमें केवल एक ही गलत है, ये वाला खावंद मीर का कुनुम ए हुमायूं, है ना। कुनुम ए हुमायूं को हुमायूं के अलावा और भी, इसको हुमायूं को खानवंत के अलावा और शेर अली, है ना, और बख्तियार जैसे लोगों ने विकसित किया था। तो इसका सही उत्तर है खावंद मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट औरंगजेब इज ट्रू, औरंगजेब के बारे में सही कथन क्या है। सही पहला है, ही वर्कड फॉर द ग्लोरी ऑफ मुगल डायनेस्टी। दूसरा है, ही डिसमिस द ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक इन हिज कोर्ट, उसने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाया। ये बात बिल्कुल सही है, संगीत पर प्रतिबंध लगाया। हिज बिगेस्ट एनिमी वाज मराठा, मैंने इससे पहले ही अभी आपसे डिस्कस किया है, उसके जो सबसे बड़े दुश्मन थे, शत्रु थे, वो कौन थे, मराठा। और आपको पता है कि मराठों से संघर्ष करते हुए वह दक्कन में उसकी डेथ हो गई थी, औरंगाबाद में, और दौलताबाद में उसकी डेथ हुई, बाद में उसका नाम बदल के औरंगाबाद कर दिया गया, शिवाजी के वंशजों से लड़ते हुए। ठीक है, तब ये पहला बार ही वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ मुगल, ये नहीं है सही। ठीक है, दो उसके बारे में बिल्कुल सही है कि ये दोनों काम उसने जरूर किए थे। तो सही आंसर होगा 3 and 4, 3 and 4 ये उसका सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट, कालानौर इज नोन एज द प्लेस ऑफ, कालानौर पंजाब में है वर्तमान, इसी कालानौर में
जब हुमायूं की डेथ हो गई थी, हुमायूं की जब डेथ हुई थी उसके बाद कालानौर में 14 जनवरी 1556 को अकबर अकबर जो उस समय 13 साल कुछ महीने का था, पूरे का पूरे 14 साल का भी नहीं था, अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह बैरम खान के द्वारा, बैरम खान के द्वारा बादशाह घोषित कर दिया गया। उस समय कहां पर किया? कालानौर में। कालानौर में। तो अकबर का जो राज तिलक है, करोनेशन है, वो कहां हुआ? कालानौर में हुआ। तो इसमें पूछा है कालानौर क्यों फेमस है? अकबर का बर्थ प्लेस नहीं, अकबर का जो बर्थ प्लेस है वो है छत्रसाल, बीरसाल का महल। बीरसाल का महल। मैरिज सेरेमनी ऑफ हुमायूं नहीं, ये सिंध में हुई थी, ये सिंध में हुई थी। और ये है प्रोक्लेमेशन ऑफ अकबर एज ए एम्परर, तो ये बिल्कुल सही है। अकबर को वहां पर पहली बार hardly 14 years of his age he was declared as a बादशाह ऑफ मुगल एम्परर बाय बैरम खान। तो बैरम खान के द्वारा उसको वहां पर बादशाह घोषित किया गया 14 जनवरी को। नेक्स्ट, शिवाजी डाइड इन द ईयर, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। शिवाजी वाज born in 627 and lived up to 1680। 1680 में शिवाजी की डेथ हुई और इसके बाद औरंगजेब ने दक्कन में मराठों को परेशान करना शुरू किया और उन्हीं मराठों से लड़ते लड़ते शिवाजी की, वो औरंगजेब की भी डेथ हो गई थी 1707 में। नेक्स्ट, काबुलियत एंड पट्टा, कबूलियात एंड पट्टा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे और ये दोनों ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। इन सिस्टम को शेर शाह ने लॉन्च किया था। शेर शाह एक अफगान था जिसने हुमायूं को हटाकर 1540 से लेकर के 1545 तक शासन किया और यहाँ बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे एक बड़ा चेंज था ग्रांड ट्रंक रोड का बनवाना, उसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया उसने, जो ढाका से लेकर पेशावर तक जाता था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ अफजल खान? अफजल खान, अफजल खान बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के दरबार में उनका रिलेटिव और एक कमांडर था। उसका नाम था अब्दुल्ला भतारी। अब्दुल्ला भतारी उसका नाम था और इसको शिवाजी ने मारा था। शिवाजी किल्ड हिम, शिवाजी ने उसको मार दिया था 1665 में, 1665 में, 1665 में शिवाजी ने उसको मार दिया था अफजल खान को। तो अफजल खान कहां था? बीजापुर के, बीजापुर के सुल्तान के दरबार में था। ठीक है। नेक्स्ट, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा वर डिफीटेड बाय, देखिए पानीपत के 3 युद्ध बड़े ही फेमस हैं। पानीपत, पानीपत फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट हुआ था वो हुआ था 1526 में, सेकंड हुआ 1556 में और थर्ड हुआ 1761 में। ठीक है। तो फर्स्ट में जो 2 पार्टियां थी वो कौन थी? बाबर और उसके साथ कौन है? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, बाबर उसमें जीत गया। दूसरे में कौन है? दूसरे में अकबर और हेमू विक्रमादित्य, इसमें अकबर जीत गया। और तीसरे में है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली अफगान, एक अफगान था और उसके साथ थे मराठा, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था जो कि अफगान था। इसमें पूछा है कौन थे? नहीं, रोहिल्लाज भी नहीं थे, मुगल्स भी नहीं थे, ब्रिटिशर्स भी नहीं थे, अफगान, अफगानों ने इनको हरा दिया था मराठों में। तो ये हुआ कब था? 14th ऑफ जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, चलिए। मुगल और मेवाड़ पीस ट्रीटी वाज
कंक्लूडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, देखिए मुगल और मेवाड़ों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा। अकबर ने भी बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन कभी भी मुगल और मेवाड़ राज्य के बीच में एक हॉर्मोजीनियस रिलेशन डेवलप नहीं हो पाए। इस रिलेशन को डेवलप होने का सबसे बड़ा समय मिला कब? जब जहांगीर राजा था। जब जहांगीर राजा था उसके टाइम पर मेवाड़ के साथ उनके संबंध हुए, और उस समय मेवाड़ के राजा थे अमर सिंह। तो अमर सिंह ऑफ मेवाड़ और ये जहांगीर, इन दोनों के बीच में हेल्दी रिलेशन डेवलप हुए थे। ठीक है, इसमें पीस ट्रीटी साइन हुई थी। तो सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर। नेक्स्ट, हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांदार शाह रीजन केम टू एन अर्ली एंड, जहांदार शाह का शासन कैसे समाप्त हुआ? जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? इसको लंपट और मूर्ख कहा जाता था। लंपट और मूर्ख इसको कहा गया, और इसको, इसके शासन को किस तरह से हराया गया? डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन ए बैटल, और इसको उसके भतीजे ने हरा दिया था एक बैटल में, जिसका इन भतीजे का नाम था फारूक सियर। फारूक सियर। तो फारूक सियर ने इसको युद्ध में हरा दिया था। जहांदार शाह का शासन देखिए, जो औरंगजेब के बाद जो राजा बने थे उसमें पहले थे बहादुर शाह, ये 1707 से 1712 तक थे। इसके बाद थे जहांदार शाह, जिनके बारे में ऊपर लिखा हुआ है। जहांदार शाह 1712 से 1713, ये एक साल के थे। और उसके बाद फर्रुख सियर ने इनको हरा दिया, तो फिर कौन बन गया? फर्रुख सियार 1713 टू 1719 तक, ये फर्रुख सियर रहा था। तो ये थे जहांदार शाह। तो इनको फर्रुख सियर ने एक बैटल में के भतीजे ने उनको हरा दिया था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मराठा ऑफिसर लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, देखिए मराठों में जो कमांडर्स होते थे उन सब की संख्या 8 होती थी, तो उनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। ये शिवाजी ने डेवलप किया था। और इस अष्ट प्रधान का जो प्रमुख होता था, हेड होता था, उसको कहते थे पेशवा। ठीक है, लेकिन इसमें जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट थे वो दिए गए थे किसको? अमात्य को। अमात्य पूरा रेवेन्यू को देखता था। पेशवा मैंने बता दिया पंत प्रधान था। सचिव उनका सहयोगी होता था, और सुमंत उसका सेकंड बेस्ट होता था, जो मतलब क्या कहते हैं उसको, पड़ोसी राज्यों के साथ अपने मामलों की देखरेख करता था। तो अमात्य के पास रेवेन्यू के पावर होते थे, इसके पास पूरे चीफ एडमिनिस्ट्रेशन के पावर होते थे, रेवेन्यू, और यही सबसे पावरफुल पोस्ट थी पेशवा। तो अमात्य के पास रेवेन्यू की पावर होती थी। एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली द मुगल एम्परर वाज, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल एम्परर कौन था? ठीक, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। और आपको मैंने अभी भी बताया, इससे पहले हम देखेंगे फर्रुख सियर 1719 था, और 1719 में ही बना था जिसका नाम था नादिर शाह, और नादिर शाह 1948 तक रहा। तो इसके समय पर जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसी मोहम्मद शाह को एक टाइटल भी मिला हुआ था, इसको रंगीला कहा जाता था। जो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उस समय मोहम्मद शाह शासक था, जिसे रंगीला का टाइटल भी दिया गया है ना। जैसे बहादुर शाह, मैंने आपको बता दिया कि बहादुर शाह उसके जस्ट बाद बना था, दो बहादुर शाह से, एक फर्स्ट और सेकंड। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय यहाँ पर शासक होता था मोहम्मद शाह, जिसका एक टाइटल रंगीला भी था। नेक्स्ट, द मनसबदारी सिस्टम ऑफ मुगल वाज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग डिपेंड्स अपॉन, यह किस पर निर्भर करता था? द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग द टाइटल ऑफ मनसबदार टू मिलिट्री पर्सनल्स, या प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द दाग सिस्टम? नहीं, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द जागीरदारी सिस्टम, बिल्कुल सही आ रहा है। मनसबदारों को किसको कौन सी जागीर दी जाएगी इस पर डिपेंड करती थी। मनसबदारी किसको मनसबदार बनाया जाएगा, जो अच्छा कमांडर होगा वो अच्छा मनसबदार भी बनेगा। तो इसमें दो ही ऑप्शन ठीक सम लगते हैं, एक पहला और एक तीसरा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1 एंड 3। ये मनसबदारों की प्रॉपर फंक्शनिंग इस पर डिपेंड करती थी। तो ये था, हम लोगों ने मुगल सेक्शन के बारे में देखा कि मुगलों में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, जहां से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। जब क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे और भी फैक्ट निकल के आते हैं। तो आप सबको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं, ताकि आने वाले परीक्षा में जो भी प्रश्न आएगा इस प्रकार का, उसको आप पूरा कर पाएंगे।
ये उसका एक सेगमेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू।